भाई को तो रास्ता दिखो। जगदीश जी, आज बैठक हुई है विभिन्न मुद्दों पर। हड़ताल जो आपकी चल रही थी, क्या फैसला लिया गया है? क्या हड़ताल खत्म कर रहे हैं? मांगे मानी गई हैं? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि हमारा अनशन डायरेक्टरेट के सामने चल रहा था और काफ़ी समय से सरकार से बातचीत की कवायद चल रही थी और सरकार की तरफ से कई बार हमें ये सूचित किया गया कि आप बातचीत के लिए आए और अंततः आज जो है वो दिन निश्चित हुआ और बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में मंत्री महोदय के साथ, मंत्री महोदय की अध्यक्षता में, जिसमें हमारे डायरेक्टर एजुकेशन, एडिशनल डायरेक्टर भी साथ थे, बैठक हुई। बैठक में जो हमारा डिमांड चार्ट था उसमें विस्तृत चर्चा हुई और विस्तृत चर्चा के बाद जो सहमति बनी दोनों पक्षों में, उसके आधार पर ये जो आज की प्रोसीडिंग इस बैठक की निकलनी थी उसकी वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ। अभी तक हम उसी पे काम कर रहे थे क्योंकि हमने बैठक शुरू होने से पहले यही कह दिया था कि आज की जो बैठक होगी उसकी प्रोसीडिंग हम चाहेंगे कि साथ साथ निकले, क्योंकि आपके माध्यम से हमने पहले भी कई बार ये कहा था कि बैठक तो हमारी अनेकों बार हुई, लेकिन उसकी प्रोसीडिंग जो है वो हमें समय पर मिलती नहीं थी या मिलती ही नहीं थी। तो सरकार ने और विभाग ने हमारी बात को माना और आश्वस्त किया कि एजेंडा नंबर 1 पर बात करने से पहले, मतलब एजेंडा अभी डिस्कस ही नहीं हुआ था कि ये बात पहले तय हो गई थी कि आज हम जो है वो बैठक के खत्म होने पर, समाप्त होने पर आपको जो तय होगा उसकी प्रोसीडिंग जारी कर देंगे। तो जो हमारी डिमांड थी उस पर सहमति बनी है। उसके आधार पर जो है वो मंत्री महोदय अभी वहाँ डायरेक्टर जा रहे हैं। हमारे जो लोग अनशन पर बैठे हैं, हम अपना धरना आज वापस ले रहे हैं क्योंकि जो हमारी डिमांड थी उस पर सहमति बनी और मंत्री महोदय अभी डायरेक्टरेट धरने को स्थगित करने के लिए, टालने के लिए और जूस मिला करके धरना तोड़ेंगे। उसके बाद हमारी जो स्ट्राइक थी, हमारा धरना था, उसको आज वापस। सभी मांगे मान ली गई हैं आपकी? जी बिल्कुल, जैसी बैठक में चर्चा हुई है, जो 1-2 पॉइंट हमारा था जिस पर अभी कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जो फाइनेंस को जाने हैं, उसमें वो प्रपोजल बनेगा, फाइनेंस को भेजा जाएगा, वो सहमति बनी है। और जो मेन हमारा इशू था कि जैसे एक डायरेक्टरेट बनाया गया उसके विरोध में हम पहले से बात कर रहे थे, तो उस पर ये सहमति बनी कि सरकार का ये पॉलिसी डिसीजन था और जितना स्ट्रक्चर में आज तक परिवर्तन हो गया वो हो गया, उससे आगे सरकार और विभाग इसमें नहीं बढ़ेंगे। उसके लिए एक कमेटी का गठन निदेशक स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में किया गया और उसमें पीटीएफ के जो मेंबर्स है वो भी रहेंगे। उस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ही अगला कोई निर्णय उसमें लिया जाएगा और निर्णय लेने से पहले वो जो सूचना होगी, कमेटी की रिपोर्ट होगी, वो मंत्री महोदय को दी जाएगी। जिस तरह से मंत्री जी ने कहा है कि शिक्षा निदेशालय एक ही रहेगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उसको 2 में नहीं कन्वर्ट किया जाएगा, जैसे कि आप डिमांड कर रहे थे कि एक ना बनाया जाए, लेकिन मंत्री कह रहे हैं कि एक ही होगा, पोस्ट कम नहीं की जाएगी। हाँ, वो बात ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है। इसमें ये बनी है कि इसमें जो नर्सरी से 5th तक है, कहना चाहूँगा अतिरिक्त एडिशनल डायरेक्टर रहेंगे। एक डायरेक्टरेट की जो बात थी उसमें ये ठीक है कि हमारा पहले पक्ष ये था कि डायरेक्टरेट जैसे पहले 2 थे वैसे ही रहने चाहिए, लेकिन जब वार्ता हुई उसमें इस बात पर सहमति बनी, हम भी इस बात पर सहमत हुए कि कोई बात नहीं, अगर डायरेक्टर एक भी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो उससे निचला स्ट्रक्चर है वो हमारे को इंडिपेंडेंटली एक एडिशनल डायरेक्टर या जॉइंट डायरेक्टर जो भी होगा वो देखेगा, उसकी देखरेख में हमारा जो निचला स्ट्रक्चर है वो काम करेगा। ठीक है, ठीक सर। नर्सरी अपना परिचय दीजिए। मैं जगदीश शर्मा, जो सस्पेंड हुए हो, प्राइमरी टीचर फेडरेशन, जो सस्पेंड हुए हैं शिक्षक क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश। जो सस्पेंशन में हमारे 8 लोग हैं, उसमें जो सस्पेंड हुए हैं उस पर यह सहमति बन गई कि ये सस्पेंशन जो है वो निदेशक महोदय उसको विड्रॉ कर दें। कोर्ट में भी है सर आपका केस चला हुआ, उसका क्या होगा 24 तारीख? देखिए सर, ऐसा है कि कोर्ट में तो जब सरकार से वार्ता नहीं हो रही थी, बातचीत नहीं हो रही थी, तो हम कोर्ट में गए थे क्योंकि वो हमारा डिफेंस था। उस स्थिति में बातचीत का माहौल लग नहीं रहा था, तो निश्चित ही था कि हम कोर्ट में ही जाएंगे, कहाँ जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब सरकार को लगा कि बातचीत से ये मुद्दे सुलझा लिए जाने चाहिए, तो वो ठीक है, जब ये वहाँ से विड्रॉ कर देंगे तो हम भी कोर्ट से केस वापस ले लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।